सीएसएस और पीएमएस के अंदर रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके एंड पे दिए हुए क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। मोस्टली स्टूडेंट इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक अनसीन पैसेज है, उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसका बेसिक आंसर ये है कि ये अपने क्वेश्चन में ही एक आंसर है। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आपको सबसे पहले अपनी रीडिंग को ऑथेंटिक बनाना है। जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, जब आपको एक वन गो पढ़ते ही समझ आ जाएगी कि पैसेज के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर बात क्या हो रही है, तब आप उसके आंसर इजीली दे सकेंगे। आपके सामने एक अनसीन पैसेज है, आपने पैसेज को देखना है। पैसेज को देखने के बाद आपने उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। स्टार्ट में आप स्लो रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप फास्ट रीडिंग करेंगे और थोरली उसको समझेंगे। अक्सर स्टूडेंट उसे 2 से 3 बार, 3 से 4 बार पढ़ रहे होते हैं। आप पैराग्राफ को 2 से 3 या 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार पढ़ें। पहली बार कोशिश करें कि पहली बार ही उसको थोरली आप समझ ले, पूरी तरह से समझ ले कि पैराग्राफ के अंदर बात क्या हो रही है। अगर फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो दूसरी बार पढ़ें और उसको इस तरीके से पढ़ें कि आपको समझ आ चुका हो कि ये पैसेज किस बारे में बात कर रहे हैं। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी नॉर्मल डेज के अंदर जब भी कोई भी बुक तैयार कर रहे हो, तो जो आपने एक पैराग्राफ को समझा है तो उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन अपने माइंड में बनाएं। उसके क्वेश्चन बनाने के बाद उसके आंसर्स भी बनाएं। ये आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर आ जाती है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस एंड पे दिए हुए हैं, आपने उन क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। जो कुछ लिखा हुआ है पैसेज का, आपने उठा के वही छाप नहीं देना। आपने क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद जो आपको आंसर समझ आया उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग के ये आंसर बनता है, तो आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। और पैसेज से बाहर की नॉलेज भी इसमें ऐड नहीं करनी। यानी एक पैसेज आपके पास आ जाता है पॉलिटिक्स के रिलेटेड, अब पॉलिटिक्स की इसके अंदर बात एक स्पेसिफिक इरा की गई, या आप इससे पिछला इरा या इससे अगला इरा जो है वो आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। यानी जो कुछ भी आपने बात करनी है वो पैसेज के अंदर से ही करनी है। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए कि कोई खास बात आप पैसेज के अंदर से ही ले रहे हैं तो आप कोटेशन मार्क्स के साथ आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करें, बेहतरीन तो ये है कि बिल्कुल भी पैसेज के वर्ड्स को, पैसेज की लाइंस को यूज़ मत करें, पैसेज के आइडियाज़ को यूज़ करें। इसको समझने के लिए हमने 2022 का सीएसएस इंग्लिश एसे और प्रेसी के पेपर का एक पैसेज ले लिया है, जिसके अंदर पैसेज आता है। उसको हम देखेंगे, उसको हम समझेंगे कि पैसेज में क्या बात हो रही है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पैसेज है, सिविल सोसाइटी रेफर्स टू ऑल द प्लेसेस वेयर इंडिविजुअल गैदर टुगेदर टू कन्वर्सेशन, परसू कॉमन इंटरेस्ट एंड ओकेजनली ट्राई टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक पॉलिसी। पहला सेंटेंस में हमें क्या बताया गया, ये कि सिविल सोसाइटी जो है ऐसे लोगों का ग्रुप है, ऐसे लोग होते हैं जो इकट्ठे होते हैं और अपने जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, अपने जो आइडियाज़ होते हैं वो शेयर करते हैं, लोगों के ओपिनियंस को भी समझते हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस में क्या बात हो रही है, इन मैनी रिस्पेक्ट सिविल सोसाइटीज वेयर पीपल स्पेंड देयर टाइम व्हेन दे आर नॉट वर्क एट होम। कि सिविल सोसाइटी जो है ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं जब उन्हें घर पर कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर एट अ लोकल पार्क एवरी थर्सडे आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ फुटबॉल। के एक जो लोगों का हजूम है या एक लोगों का जो ग्रुप है एक लोकल पार्क में जमा होता है हर जुमेरात को, जब जो फुटबॉल की जो गेम है उसका टाइम होता है उनके पास। ठीक है, दोपहर के वक्त। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम अराइव वेल बिफोर द गेम बिगिन एंड स्टे for some time after it ends. Some of them go out for dinner or drink after the game. ऐसा होता है कि जिस वक्त गेम खत्म हो जाती है जो है वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग ड्रिंक्स पीने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ मीटिंग, उस वक्त वो जो दौरानिया होते हैं, दे टॉक अबाउट अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। उस वक्त बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, इंक्लूडिंग फुटबॉल बट एक्सटेंडिंग टू इंक्लूड इशूज सच एज वर्क, फैमिली रिलेशनशिप, कम्युनिटी इवेंट्स, रेशियल इशूज एंड पॉलिटिक्स। तो उस दौरान वो फुटबॉल के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, वो फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, कम्युनिटी के इवेंट्स के बारे में, रेशियल इश्यूज के बारे में और इवन के सियासत के बारे में भी वो लोग बात कर रहे होते हैं। तक मुझे इसकी ये समझ आई है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटी होती है, यानी जो पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है, वो लोग क्या करते हैं कि जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो सोशल इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कम फहम लोग होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है उनकी क्या खूबी है कि वो सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। जब वो इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या
क्या करें, सोशल इश्यूज पे बात करें। काइंड ऑफ सोलिडरिटी कैन बी फाउंड इन द वैरायटी ऑफ अदर प्लेसेस इन सिविल सोसाइटी। इस तरह की सोलिडरिटी जो है वो सिविल सोसाइटी की और भी बहुत सारी जगहों पे पाई जाती है। एज अ स्पोर्ट्स क्लब, बॉलिंग लीग, रीडिंग ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। से स्पोर्ट्स क्लब हो जाते हैं, बॉलिंग लीग्स हो जाती है, रीडिंग ग्रुप्स हो जाते हैं, सोशल मूवमेंट्स होती है। इंडिविजुअल गेट टुगेदर टू एसोसिएट बेस्ड ऑन सम शेयर्ड इंटरेस्ट, फोस्टरिंग अ मोर इफेक्टिव फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे जो लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि वो जो अपनी जो कम्युनिटी है या अपनी जो सिटीजनशिप है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सके। इवन थो पीपल मे कम टुगेदर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, दे ऑल शेयर इन कॉमन। चाहे लोग जो है अपने जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको शेयर कर रहे हैं, दे इवेंचुअली हैव टू डेवलप प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी फॉर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस दैट इमर्ज विद इन द एसोसिएशन। तो उससे उनको ये क्या फायदा होता है कि वो प्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज को डील कर रहे होते हैं, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, जो एसोसिएशंस के दरमियान जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, उनको वो सॉल्व करें। जब वो कॉमन डिस्कशन करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, ओपिनियंस लेते हैं, उनको ये फायदा होता है कि वो अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं एसोसिएशंस के दरमियान, अपने ग्रुप्स के दरमियान, अपने रिलेशनशिप्स के दरमियान। ठीक है, उसके बाद अगला है सेंटेंस, टीममेट्स इन अ बॉलिंग लीग डिस्कवर ऑन सर्टेन इश्यूज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। जो टीममेट्स होते हैं बॉलिंग लीग के दौरान वो डिस्कवर करते हैं कि किस तरह से जो सिग्निफिकेंट इश्यूज है या उसको किस तरह से डिफरेंट ओपिनियंस के जरिए हल किया जा सकता है। यानी कि कभी ऐसा होता है हमें एक मसले का कोई और हल नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो दूसरों के ओपिनियन सुन के हमें बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है एंड येट बिकॉज द वैल्यू द एसोसिएशन एंड लुक फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज डिफरेंसेस बाय एग्जिस्टिंग द सीन। ठीक है, वो इन चीजों को वैल्यू करते हैं, ऐसी एसोसिएशंस को वैल्यू करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके खुश होते हैं, और वो जो डिफरेंसेस बना दिए गए, जो सोसाइटल डिफरेंसेस हैं उन पे वो फोकस नहीं करते। इंस्टीड सर्च फॉर वेज ऑफ इंटरेक्टिंग दैट विल नॉट थ्रेटन द सोलिडरिटी ऑफ। तो इस तरह से इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे ग्रुप की जो सोलिडरिटी है वो खराब ना हो। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में दे लर्न टू अप्रिशिएट एंड टॉलरेट सोशल डिफरेंस। इस प्रोसेस के अंदर वो सीखते हैं दूसरों को अप्रिशिएट करना और सोशल डिफरेंसेस को टॉलरेट करना, यानी उनको बर्दाश्त करना। अ वैल्यूएबल स्किल टू हैव एन इंक्रीजिंगली कल्चरल नेशन। तो ये एक स्किल है जिसके जरिए आप मल्टी कल्चरल नेशन के अंदर अडॉप्ट हो सकते हैं। दे आल्सो डेवलप अ जनरल सेंस ऑफ सोशल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। और इसके जरिए वो एक जनरल सेंस ऑफ सोशल ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी उन्हें इस तरीके से आ जाता है। विच मेक सोसाइटी फंक्शन मोर एफिशिएंट इज व्हाट पॉलिटिक्स साइंटिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट्स आर टॉकिंग अबाउट व्हेन दे आर रेफर टू इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कल्चर। ठीक है, तो इस तरह से जो सोसाइटी का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली चलता है, जिसके बारे में जो साइंटिस्ट है या सोशियोलॉजिस्ट्स हैं वो बात कर रहे होते हैं जिस वक्त वो सोशल कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, गैदरिंग टुगेदर इन एन एसोसिएशन पीपल बिगेन टू थिंक अबाउट देयर शेयर्ड प्राइवेट इंटरेस्ट एज अ कलेक्टिव पब्लिक इंटरेस्ट। ये जब लोग इस तरह के एसोसिएशंस में इकट्ठे होते हैं ना, तो जो उनका एक इंडिविजुअल थॉट होता है, जो वो अकेले सोच रहे होते हैं, तो वो लोगों से शेयर करते हैं, तो उन्हें लोगों के जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है उसके बारे में पता चलता है। एंड दे ट्राई टू मेक श्योर दैट दिस पब्लिक इंटरेस्ट इज सेफ एंड सिक्योर। इस चीज का यकीन होता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो सेफ भी है और सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल ले लेते हैं, द ग्रुप दैट गेट्स टुगेदर फॉर अ वीकली फुटबॉल गेम बिगेन टू टॉक अबाउट द पार्क एज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी रिसोर्स। हर वीक पे फुटबॉल गेम के लिए इकट्ठा होता है, वो इस चीज को समझते हैं कि जो पार्क है जहाँ पे वो गेम खेलने वाला है ये एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी रिसोर्स है, ये हमारी कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट फील्स दैट द पार्क इज बीइंग मिसट्रीटेड और मिसमैनेज्ड। और उन्हें ये फील हो रहा है कि जो पार्क जो है इसको मिसट्रीट किया जाता है, इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। विल ऑर्गेनाइज सेव द पार्क, वो एक ग्रुप बना देते हैं जिसका वो नाम रख देते हैं सेव द पार्क। कैंपेन टू ट्राई इन्फ्लुएंस देयर लोकल पॉलिटिशियंस एंड अदर इज बीइंग अदर रेजिडेंट ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, ताकि वो एक सेव द पार्क की जो कैंपेन स्टार्ट करते हैं ताकि वो लोगों को, लोकल पॉलिटिशियंस को और जो लोग वहाँ पे कम्युनिटी जो वहाँ पार्क में आते हैं उनको वो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस कर सके। ये वो पार्क है जहाँ पे हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए इस पार्क का ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस तरह स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं या हेडमास्टर्स होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि ये जो स्कूल है ये आपका घर है, तो आपको इसकी भी केयर इसी तरह से करनी है जिस तरह से आप अपने घर की करते हो। तो ये सोसाइटी है जब ये इकट्ठी हुई पार्क में, तो इन्होंने ये सोचा कि पार्क तो हमारी जो सोशल कम्युनिटी का रिसोर्स है, तो इसका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, रिसेंटली देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न दैट सिविल सोसाइटी इज वीकर देन इट इज यूज्ड टू बी बिकॉज पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट इन जॉइनिंग एसोसिएशन। रिसेंटली इन्होंने क्या ये जाना है कि जो सिविल सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा वीक हो रही है क्योंकि लोग जो है एसोसिएशंस ज्वाइन करने में ट्रस्ट छोड़ रहे हैं। एज सिटीजन बिकेम इंक्रीजिंगली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वॉलंटियर एसोसिएशन। जो शहरी हैं वो इस तरह की एसोसिएशन से भागते जा रहे हैं। दे विल एक्सपीरियंस लेस ट्रस्ट एंड लेस सोशल कनेक्शन। इस तरह से वो जो है ट्रस्ट
ट्रस्ट भी खत्म हो रहा है, सोशल कनेक्शन लोगों का खत्म हो रहा है, लोग तन्हाई में जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट इंस्टीट्यूशन विल फंक्शन लेस एफिशिएंटली। इसी तरह जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो भी इसके ऊपर बहुत कम फोकस कर रही है। हाउएवर सम स्कॉलर्स ओपिनियन दे में पीपल आर सिंपली चूजिंग टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन विद फीवर फेस टू फेस मीटिंग स्प्लेंडेड विद वर्चुअल इंटरेक्शन फैसिलिटेटेड बाय रिसोर्स। तो अब यहाँ पे क्या कुछ स्कॉलर्स ये कह देते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग हैं अब वो फेस टू फेस जो एसोसिएशन होती हैं, जो फेस टू फेस जो कनेक्शन होते हैं उनको खत्म करते जा रहे हैं, बट उसके बजाय वो क्या है वर्चुअल कनेक्शन है या इंटरेक्शन है उसको ज्यादा चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को जब हमने पूरा पढ़ लिया है, यहाँ भी इस पैराग्राफ को हमने एक एक लाइन को समझा है। जब हमने इसको एक ही बार पढ़ा है और वन गो के अंदर पढ़ने के अंदर मुझे इसकी जो समझ आई है, इसका मेन थीम क्या कह रहा था। इसका मेन थीम हमें कहता है कि जो सिविल सोसाइटी होती है वो एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है, पढ़ी लिखी सोसाइटी है। वो जहाँ इकट्ठे होते हैं तो वो सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, उन इश्यूज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अब आके क्या हो रहा है कि रिसेंट जो टाइम आ गया है, जो ऑनलाइन टाइम है, जो डिजिटल टाइम है, इस टाइम में क्या हो रहा है कि लोग जो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है, ये जो सोशल इंटरेक्शन है, ऐसी एसोसिएशन से अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि उसके बजाय वर्चुअल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब हमने आपको पहली बात क्या की थी कि हमने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करना है। जब पैराग्राफ आप अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे ना, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब इसका पहला सवाल हमारे पास है, हाउ डज द ऑथर करेक्टराइज द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, कि जो आथर है जिसने ये पैराज दिया हुआ है, इसके अंदर ये सिविल सोसाइटी का क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हमने लिखा है, अकॉर्डिंग टू आथर सिविल सोसाइटी रेफर्स टू ग्रुप्स और एसोसिएशन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट which are often interest of public as well. In order to achieve such goals, these groups could often try to influence the public opinion, pursue pressurize local politicians, organize campaigns or use other legal methods. This is how civil society prepared. ये बात करते हैं कि जो ऑथर है वो सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन इस तरह से देता है कि एक ग्रुप और एसोसिएशन होते हैं, जो लोगों का ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं अपने कॉमन गोल्स को और फिर पब्लिक गोल्स के साथ मिलाते हैं। यानी आपकी सड़कों के फर्ज करें आपके इलाके की जो सड़कें हैं उनके ऊपर गड़े हैं, वो इसको अपना इशू ढूंढते हैं। उसके बाद जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप देखें कि आपके एरिया में इतना बड़ा इशू है, आप इसको हल क्यों नहीं कर रहे। फिर उसके बाद वो जब लोगों की एक कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो प्रेशराइज करते हैं लोकल पॉलिटिशियंस को कि वो जो है इस इशू को हल करें। ठीक है, तो ये इस तरह से जो सिविल सोसाइटी है वो ऑपरेट कर रही होती। तो हमने ये पहले क्वेश्चन का आंसर बनाया। ठीक, अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या था, व्हाई डज सिविल सोसाइटी टू स्ट्राइव टुवर्ड बेटर सोशलाइजेशन ड्राइवन बाय टॉलरेंस, के सिविल सोसाइटी जो है बेटर सोशलाइजेशन की तरफ क्यों जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सिविल सोसाइटी स्ट्राइव टुवर्ड्स आफ्टर सोशलाइजेशन ड्राइवन बाय टॉलरेंस बिकॉज इट इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ सिविल सोसाइटी, कि ये तो फाउंडिंग प्रिंसिपल है सिविल सोसाइटी का। मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी मस्ट अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ टॉलरेंस, कि जो सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन्हें अपने अंदर टॉलरेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी लोगों की बातें, लोगों के रवैये टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट ईच अदर ओपिनियन, और दूसरों के ओपिनियंस जो हैं उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज नेसेसरी टू मेंटेन यूनिटी एंड हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सिविल सोसाइटी, ये बहुत जरूरी है ताकि आप जो है यूनिटी जो इत्तेहाद है उसको अचीव कर सके, इफेक्टिवनेस को अचीव करने सके और सिविल सोसाइटी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सके। विदाउट अ कल्चर ऑफ टॉलरेंस, बर्दाश्त के बगैर विद इन द सिविल सोसाइटी के अंदर इट वुड बिकम इनइफेक्टिव, ये तो सब कुछ इनइफेक्टिव हो जाएगा। जो सिविल सोसाइटी है वो सोशलाइजेशन को बेहतर कर ही टॉलरेंस के जरिए सकती है, इसलिए टॉलरेंस का होना जरूरी है, ये सिविल सोसाइटी का मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशल कैपिटल यूज्ड इन दिस पैसेज। इस पैसेज के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है सोशल कैपिटल, तो इसका क्या मतलब है। हमने इसका आंसर दिया है, सोशल कैपिटल बेसिकली मीन्स हैविंग अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन टुवर्ड ईच अदर। इट आल्सो इंक्लूड appreciating and tolerating social differences in order to exist peacefully in a diverse society. Social capital therefore is a tool that ensure efficient functioning of society. In civil society is a necessary tool. यहाँ पे हमने बात की कि social capital जो word है इसका मीनिंग क्या है, दो लोगों के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और अप्रिशिएट करना, दूसरों के जो अच्छी काम है उनको अप्रिशिएट करना, जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनको टोलरेट करना, और जो सोसाइटी है उसके अंदर एक
पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देना। ठीक है, तो बेसिक जो यहाँ पे हमने एंड पे ही बात की है कि सोशल कैपिटल जो है ये एक टूल है ताकि जो सोसाइटी की जो फंक्शन है उसको एफिशिएंटली जो है वो वर्क कर सके। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज अ सिविल सोसाइटी अज्यूम द रोल ऑफ पब्लिक स्टेक होल्डर। ठीक है, कि जो सिविल सोसाइटी है ये पब्लिक स्टेक होल्डर के तौर पे क्यों काम कर रही है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया, सिविल सोसाइटी अज्यूम्स द रोल ऑफ पब्लिक स्टेक होल्डर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। इट डज सो टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज होल्डर्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड मेक देम वर्क फॉर द पब्लिक गुड। ये क्या है कि ये इसलिए पब्लिक स्टेक होल्डर यानी जिन्हें आप कहते हैं अवाम के ठेकेदार के तौर पर इसलिए काम कर रहे हैं ताकि ये लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर सके। हमारे जो इलाके हैं इनके अंदर यहाँ पे बना हुआ है एक वो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस, लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो तो काम देख ही नहीं रहा। तो ये क्या करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं। ये एक सोसाइटी होती है, ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये देखते हैं हमारे तो एरिया में एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास पानी नहीं है, तो ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास इतने अरसे से पानी नहीं है। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं, ये जो डीसी साहब बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, हम सब लोग मिलके जाएंगे, इनसे बात करेंगे। फिर जब एक कम्युनिटी इकट्ठी होती है, लोगों का जब इन्फ्लुएंस बढ़ता है, ठीक है, तो सिविल जो बैठे होते हैं, ऑपरेटर्स बैठे होते हैं, जो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं जाके कि हमारा ये मसला हल करो। फिर जाके वो मसाइल हल होते हैं। इसलिए ये पब्लिक गुड्स के लिए, पब्लिक लोगों के इंटरेस्ट के लिए, जो इनका भी इंटरेस्ट, बेसिकली उनका अपना भी तो इंटरेस्ट होता है ना। आपकी हमारे इलाके का कोई काम हो रहा है तो उसमें सबका भला है, तो उसमें हमारा भी तो भला हो रहा है ना, वो इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इम्पैक्ट इज फेयर्ड बाय वीकनिंग स्टेट ऑफ सिविल सोसाइटी। यहाँ पे हमने जो लास्ट में बात की थी कि सिविल सोसाइटी जो वीक हो रही है, वहाँ पे वो सवाल कर रहा है कि इसका क्या, ये जो खौफ है आपके कि सिविल सोसाइटी जो है ये वीक हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास है, इफ़ सिविल सोसाइटी वीकन्स, कि अगर ये जो सिविल सोसाइटी है ये कमज़ोर हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विल फंक्शन लेस इफिशिएंटली। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वो काम सही से नहीं करेंगे। दिस इज़ बिकॉज सिविल सोसाइटी एक्ट एज अ चेक ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक ऑफिस होल्डर। क्योंकि जो सिविल सोसाइटी जो है वो जो अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको पब्लिक ऑफिस जो होते हैं उनको किस लिए बनाते हैं, उनको इसलिए बनाते हैं ताकि वो आवाम के लिए काम करे। लेकिन इससे क्या हो रहा होगा कि वो काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो काम सही तरीके से नहीं करेंगे। इट ऑफन सर्व टू रिमाइंड देम ऑफ देयर ड्यूटीज एंड फोर्स देम टू टेक एक्शन टू इंश्योर पब्लिक गुड व्हेनेवर सच एन एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये असल में किस लिए सिविल सोसाइटी होती है कि ये उन लोगों को याद करवाएं कि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से करें और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इफ़ सिविल सोसाइटीज़ एवर वीकर, अगर वो फिर भी कमज़ोर हो जाती है, दिस चेक ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वुड वैनिश। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनका जो चेक एंड बैलेंस है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एंड दिस वुड हार्म पब्लिक गुड, और लोगों की उसमें फलाह बहबूद का तो कुछ भी नहीं रहेगा। दिस इज़ द इम्पैक्ट फेयर्ड बाय वीकनिंग स्टेट ऑफ द सिविल सोसाइटी। तो यही खौफ है, अगर सिविल सोसाइटी हमारी कमज़ोर हो जाती है, जो ऐसा तबका है जो आवाम के बारे में सोच रहा है, जो लोगों के बारे में सोच रहा है, जो अपने इलाके के बारे में सोच रहा है, अगर वो ही कमज़ोर हो जाएंगे तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो फिर बेकार हो जाएंगे। उनका ना कोई अकाउंटेबल होगा, ना उनको कोई पूछने वाला होगा। तो यहाँ पे हमने अपने 5th क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि जब हमने एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है ना, फिर उसके क्वेश्चंस को हल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम ID bposter92 पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।